इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अनुज शर्मा जी से कि वह अपना सबके लिए आभार व्यक्ति और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। श्री अनुज शर्मा जी। ओम। मैं मंच पर उपस्थित श्री डॉक्टर आर्य वैश्य जी, डॉक्टर आदित्य वैश्य जी, डॉक्टर वीरोत्तम तोमर जी, डॉक्टर उज्जवल शास्त्री जी, माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी और कपिल आचार्य जी, राजेश सेठी जी, चंद्रकांत जी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक दिशा देने के लिए, आर्य समाज को एक दिशा देने के लिए, यहाँ पर हमारी युवा शक्ति को एक प्रेरणा देने के लिए अपने उद्बोधन दिए तथा अपना मार्गदर्शन किया। इस सम्मानित मंच को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ पर एक अध्यक्ष की भूमिका दी, जिससे कि मैं बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहा। बच्चों, आज मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोग उस सौभाग्यशाली क्षण में पैदा हुए हैं कि जब भारत एक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो आज के देश में 11 देशों में हमारे यहाँ के जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो या तो फर्स्ट देश को हेड कर रहे हैं या फिर उसके सेकंड इन कमांड है। ऋषि सुनक उनमें से एक हैं। आप लोग निश्चित मानना कि आप में से भी एक ऋषि सुनक यहाँ पर बैठा हुआ है। इसी व्यवस्था को, इसी चीज को आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब मैं आपको आंकड़ों की थोड़ा सा एक मंथन करने के लिए छोड़ता हूं। 2050 तक जो यूनाइटेड नेशंस फंड, पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग लगभग 38 साल के एवरेज ग्रुप पर होंगे और एक हम विकसित देश बन चुके होंगे। और जब हम विकसित देश होंगे तो निश्चित रूप से हम ही लोगों में से कोई ना कोई ऋषि सुनक बना हुआ होगा। और ये बात भी एक रिपोर्ट में आ चुकी है कि 2047 तक हमारे में से 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो 50 देशों को हेड कर रहे होंगे। अब हम उसी दिशा में अगर आगे बढ़ें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 17 साल की उम्र तक तो आप केवल अपनी विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करते हैं। 17 से 22 साल तक अपने कैरियर के लिए आप लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है भविष्य में, और 22 से लेकर 30 साल तक एक लॉन्चिंग पैड होता है आपको ऊपर उठने के लिए। जब आप 30 साल की उम्र में आ जाते हैं तो 30 से 35 तक एक स्टेबिलिटी का जोन आपको मिलता है, जिसमें आप लोगों को लगता है कि हाँ, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब 35 से 40 तक आप अपने पीक पर होते हैं। अब अगर हम 2050 की बात कर रहे हैं और आपकी एवरेज एज अगर 15 साल है तो ये मान के चलो कि 25 साल बाद यानी कि 2050 तक आप एक स्वर्णिम युग में होंगे, जो कि आपको भारत के लिए पता नहीं क्या क्या करने की प्रेरणा देगा। तो आप उस स्वर्णिम युग में पैदा हुए हो जब आप भारत के लिए बहुत कुछ करने के लिए, मतलब आपको ईश्वर ने उस तरीके से भेजा है कि आप कुछ करो इस भारत के लिए, जिसे ऋषि दयानंद ने व्यवस्थित किया है आपके लिए। शुरुआत तो महर्षि दयानंद ने की थी, लेकिन अब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ चुकी है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि आप एक बहुत अच्छे युग में हो और आपके कंधों पे बहुत अच्छी जिम्मेदारी आ चुकी है इस भारत को आगे ले जाने के लिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जब अब आपको ये कैसे प्राप्त होगा? प्राप्त करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप इस चीज को मन में बना ले कि हमें खुश रहना है। हैप्पीनेस इज आवर फर्स्ट मोटो। हमको केवल खुश रहना है, परिस्थिति कोई भी होगी हमें खुश रहना है। जैसे ही आप इस विचार को मन में लाते हैं, एनेंडामाइड करके जो हार्मोन होता है, जो कि संस्कृत के शब्द आनंदित से निकल के आया, एनेंडामाइड, तो वो आपके अंदर प्रवाहित होने शुरू हो जाता है और आप वास्तव में खुश होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लीजिए। दूसरा मैं आपको बताता हूं, 3 अंग हमारे जीवन के होने हैं जो महर्षि दयानंद ने भी बताए हैं। सबसे पहले हमें साधना करनी है। साधना करने का मतलब ये हो गया कि हमको अपने ऊपर कम से कम 10% समय देना है। अपने लिए हमें मन पे साधना करनी है, योग करना है, हमको शरीर के लिए साधना करनी है। साथ में हमको अपने लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं, दैनिक यज्ञ करना है, ध्यान करना है। सुबह 20 मिनट का ध्यान, शाम को 20 मिनट का ध्यान हमको एक निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व बना देगा। जिस दिन हमने अपने
24 घंटे में से 10% अपने लिए समय दे दिया, साधना कर ली, उस दिन ये मानो कि हमने उस ऋषि के सपने को साकार करने के लिए पहला कदम उठा दिया। दूसरा, हमको सेवा करनी है, सेवा करनी है समाज की, सेवा करनी है अपने लिए जो ईश्वर ने हमें दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। सेवा करने में हमारा भाव ये होना चाहिए, नहीं ये मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, मुझे स्वार्थी होना है। जिस दिन मैंने अपने मन में बना लिया कि मुझे सेवा करनी है, उसी दिन मेरे अंदर एक खुशी का एहसास होगा। और जैसे ही मैंने किया कि मुझे सेवा करके समाज को कुछ देना, यज्ञ भी, जो यज्ञशाला बनी हुई है हमारे यहाँ, वो भी यज्ञ भी एक समाज के लिए सेवा है, क्यों पर्यावरण को बहुत ही परिष्कृत करते हैं इससे। तो हमको सेवा का भाव अपने अंदर लाना है। तीसरा करना है सत्संग, हमें संतों के बीच में रहना है और उन सत्संग से हमको ये चीज निकल के आएगी कि जो हमें अपने ऊपर से नीचे से ऊपर उठा जाएगी, उधरगामी ऊर्जा का हमें तो हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तो यही बात सिर्फ मुझको कहनी थी। समय काफी हो चुका है, हम समय की जो सीमा थी उसको पार कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मंच पर आसीन समस्त विद्वानों का, और आप लोग जो पंडाल में बड़ी शालीनता के साथ और बड़े ही शांत भाव से सुना है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रिय अनुज जी ने बहुत ही सूक्ष्म में बच्चों को जीवन में उन्नति करने के और जीवन में सफलता के सूत्र बताए हैं। यज्ञ और ध्यान, यदि ये जीवन का हमारे अंग बन गया और मन में भावना आई कि हमें प्रसन्न रहना है, तो निश्चित रूप से हमारी सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। इस भावना को लेकर हम आगे बढ़ें और